चलिए क्लास 11th, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राजकुमार ट्रेडर्स टिम्बर मर्चेंट्स. ठीक है. सो राजकुमार ट्रेडर्स क्या है, उनका बिजनेस है टिम्बर का. ठीक है. सो टिम्बर परचेज कर रहा है वो. ठीक है. सो पहली एंट्री थी परचेज टिम्बर फ्रॉम कुलदीप कुमार फॉर कैश 2000 एंड क्रेडिट 10,000. सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू कुलदीप कुमार. हमने परचेज किया टिम्बर, एक तो कैश में परचेज किया 2000 का टिम्बर और दूसरा क्रेडिट परचेज किया यानी कुलदीप कुमार से 10,000. तो टोटल परचेज कितना हुआ 12,000. नाउ द नेक्स्ट एंट्री पेड टू कुलदीप कुमार इन फुल सेटलमेंट 9950 रुपीज. तो कितना पैसा हमको कुलदीप कुमार को देना था 10,000. सो कुलदीप इज अ रिसीवर, कुलदीप को हमने डेबिट कर दिया. ठीक है. और टू कैश अकाउंट, और बदले में हमको कुलदीप क्या देंगे, डिस्काउंट दे रहे हैं, हमारे लिए फायदा है तो फायदे को हम क्रेडिट कर रहे हैं 50 रुपीज. टोटल हुआ 10,000 रुपीज. नाउ द नेक्स्ट एंट्री नंबर 3 पेड रेंट इन एडवांस 10,000. अगर हम रेंट, एक होता है आउटस्टैंडिंग और एक होता है प्रीपेड. प्रीपेड का मतलब ही होता है एडवांस. ठीक है. सो अगर हम मार्च का रेंट फैब में दे दें एडवांस में तो जिसको हम क्या बोलते हैं प्रीपेड. अप्रैल का रेंट मार्च में दे दें तो उसको क्या बोलते हैं प्रीपेड. प्रीपेड जस्ट लाइक एडवांस. ठीक है. सो नाउ द नेक्स्ट थिंग एंट्री नंबर 3 पेड रेंट इन एडवांस. तो वहां पे हम वर्ड देंगे, रेंट हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट. और चूंकि प्रीपेड वर्ड चूंकि एडवांस है इसलिए हम प्रीपेड वर्ड लिख रहे हैं. तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड इन एडवांस. कितने का रेंट हम पेड कर रहे हैं एडवांस में 10,000 रुपीज का. ठीक. नाउ द नेक्स्ट एंट्री नंबर 4. एंट्री नंबर 4 ये कह रहा है परचेज मशीनरी 1000 बाई चेक and carriage 2000 and installation charges 1000 in cash. कह रहा है मशीनरी परचेज कर रहे हैं. तो मशीनरी जब परचेज कर रहे हैं तो एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा. ठीक है. और चेक से पेमेंट किया तो हमारा कैश गोज आउट. ठीक है. चेक से पेमेंट है तो बैंक हो जाएगा. ठीक. दूसरी चीज इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस है और कैरेज चार्जेस जो कि कैश में पेड कर रहा है तो टू कैश अकाउंट. ठीक है. बीइंग मशीनरी परचेज. अब ध्यान से एक चीज देखना कि हमने मशीन परचेज कितने में किया था 1 लाख में और वो भी चेक से. दूसरा जो हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया है और कैरेज चार्जेस दिया है वो टोटल मिला के 3,000 है. 2,000 plus 1,000. So 1,03,000 rupees. Now the next important thing, purchase goods for 50,000 from Govind and sold it to Manohar. एक तो परचेज किया है, दूसरा फिर मनोहर को बेच दिया वही गुड्स. ठीक है. सो जब हम परचेज कर रहे हैं सेम डेट में सो एंट्री बनाएंगे हम परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम गोविंद यानी क्रेडिट परचेज है. परचेज अकाउंट डेबिट और टू गोविंद बीइंग गुड्स परचेज. ठीक. अब आ जाओ कितने का परचेज किया है हमने 50,000 का परचेज करके और बेचा किसको है, सोल्ड किसको किया है 65,000 में मनोहर. तो मनोहर को जब सोल्ड कर रहे हैं हम यानी अगली जो एंट्री बनेगी एंट्री नंबर 6 मनोहर डेबिट एंड टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनोहर 65,000. टोटल करिएगा आंसर आ जाएगा आपका 50,000 रुपीज हमने परचेज किया है और यही गुड्स हमने उठा के बेचा कितने में 65,000 में. ठीक है. सो ये है आपका सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 60. So now you have to write class question number 60.